Hello, good evening, everyone. Good evening. We are on day 19 today, the magic footsteps. Magic footsteps. तो मैजिक फुटस्टेप्स को हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। बहुत लग रहा है 1.5 पेज का चैप्टर है। मैजिक स्टेप भी तो कर रहे हैं, चलते चलते मैजिक थैंक यू बोलना है, दैट्स इट। बट कितने कितना ब्यूटीफुल चैप्टर और कितने फायदेमंद चैप्टर है ये। जैसे कि आइंस्टाइन ने बोला कि मेरे सारे काम बन जाते थे, वो उन्होंने जो नाम कमाया, जो कुछ था, वो मैजिकल फुटस्टेप डेली करते थे। 100 स्टेप, 100 स्टेप ऑलमोस्ट 90 सेकेंड्स में, 1.5 मिनट में हो जाते हैं। हमें भी डेली मैजिक स्टेप्स करने हैं। हम वॉक पे जा रहे हैं तब कर सकते हैं, हम स्पेशली घर में भी कर सकते हैं, कहीं पे भी। हम किसी मार्केट जा रहे हैं, मॉल जा रहे हैं, डेंटिस्ट के जा रहे हैं, कोई अपॉइंटमेंट में जा रहे हैं, कोई डेट पे जा रहे हैं, एनीथिंग वेयर एवर वी आर गोइंग। सो इसमें एक ये चीज जो हमने सीखी कि एक डेस्टिनेशन तय कर लीजिए। डिसाइड अ डेस्टिनेशन। कि चाहे मैं घर पे ही वॉक कर रही हूँ तो मैं क्या करती हूँ, बैक एंड फोर्थ में डिसाइड कर लेती हूँ, मैं यहाँ तक जा रही हूँ, मैं यहाँ से वापस जा रही हूँ, मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं यहाँ से वापस जा रही हूँ। अगर मैं रोड पे भी या पार्क में वॉक कर रही हूँ तो आई डिसाइड डेस्टिनेशन इन एडवांस। मैं मॉल में जा रही हूँ, मुझे सैलून जाना है, मुझे शॉपिंग के लिए जाना है, तो मेन पॉइंट इज वी हैव टू डिसाइड द डेस्टिनेशन कि हम किस जगह जा रहे हैं। और वहां के लिए आपको पूरे टाइम, अगर आप पैदल पैदल जा रहे हैं तो एक स्टेप पे थैंक यू, दूसरे स्टेप पे थैंक यू, ऐसे हमें वॉक करना है। ऐसे नहीं थैंक यू नो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हर स्टेप पे थैंक यू बोलना है। ठीक है, काउंटिंग नहीं करनी है, क्योंकि काउंटिंग करेंगे माइंड एट अ टाइम एक ही काम करता है। वो काउंटिंग करेगा, वो थैंक यू पे फोकस करेगा। हमें थैंक यू पे फोकस करना है ना। तो हम थैंक यू पे फोकस करेंगे। हम बहुत जॉयफुली और बहुत ग्रेटफुल होके अपने पैरों की तरफ देख सकते हैं, सामने देख सकते हैं। हम कंसंट्रेशन अपनी जो है वो हम थैंक यू पे करेंगे, थैंक यू पे कंसंट्रेट करेंगे। एक और तरीका, मैं ये कहाँ और फायदा देती है, तो चलो हो गया, जैसे मैंने बहुत बार आजमाया है। आश्विन मैं भी ग्रेटिट्यूड वॉक पे लेके जाती हैं हर रिट्रीट पे। तो हम हर रिट्रीट पे भी मैजिक वॉक पे जाते हैं, ग्रेटिट्यूड वॉक पे जाते हैं। एंड मैंने ये किया है कि मैं 2 असाइनमेंट एक साथ करती हूँ। कौन कौन से, जैसे मैंने सपोज मुझे मॉल जाना है शॉपिंग के लिए, और मेरा फिक्स है मुझे इस स्टोर पे जाना है या मॉल तो जाना है, ये तो फिक्स है ही। तो मैं चाहे गाड़ी में भी जा रही हूँ ना, अब गाड़ी में तो फुटस्टेप नहीं है ना, वो तो कार चल रही है। बट मैं पूरे टाइम, जो मैंने आजमाई है ये बात, उसमें पूरे टाइम मैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अगर मैं बोल जोल आउट लाउड नहीं बोल पाती तो आई जस्ट से थैंक यू इन माई हार्ट। एंड उसका रिजल्ट, और उस जगह पर मैजिक डस्ट करती रहती हूँ। ये 2 मैंने असाइनमेंट एक साथ करती हूँ, उस जगह का मैजिक डस्ट डालती हूँ। और वहां के लिए ग्रैटिट्यूड, अगर मान लो मैं अपनी मैके भी जा रही हूँ, अपने ब्रदर के घर जा रही हूँ, आई डू दिस एक्सरसाइज। इफ आई एम गोइंग टू एनी फ्रेंड्स प्लेस, सिस्टर्स प्लेस, एनी वेयर, एनी पार्टी, अगर मुझे पहले से इनवाइट, जैसे पता है अभी मुझे इस तारीख को इस जगह जाना है ना, तो मैजिक डस्ट इन एडवांस कर देती हूँ, और जाने से पहले भी कर देती हूँ। और पूरे रास्ते मैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते हुए जाती हूँ। एंड देन यू सी द डिफरेंस, you see the difference. You will be the most wanted person in the party, you will be the most respected person in the party, you will be the center of attraction. And this is so amazing, and I have applied it so many times. मैं घर से जब भी निकलती हूँ तो मोस्टली, चाहे मैं कैसे भी जा रही हूँ, चाहे मैं कैब से जा रही हूँ, कार से जा रही हूँ, पैदल जा रही हूँ, कैसे भी जा रही हूँ, अगर आप इन एडवांस डेस्टिनेशन फिक्स करके और फिर आप जा रहे हो थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते हुए, इट गिव्स यू मार्वलेस इफेक्ट। तो ये आज वाला चैप्टर हल्के में लेने वाला नहीं है, बहुत बढ़िया चैप्टर है। मैजिकल फुटस्टेप, मैजिक फुटस्टेप में
इतना मैजिक भरा है इन फुटस्टेप में, बहुत ज्यादा। तो इसको हम 100 फुटस्टेप तो हम अभी असाइनमेंट के बाद 1 आवर के बाद 7 to 8 एक बार और कर लेंगे। हमने सुबह से किया ही होगा, जिसने नहीं किया कोई बात नहीं, अब कर लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जितना ज्यादा से ज्यादा ग्रैटिट्यूड से भर देंगे अपने स्टेप्स को, फुट स्टेप्स को, उतना मैजिक आप फील करेंगे अपनी लाइफ में। नेक्स्ट, आज हम अब क्या असाइनमेंट करेंगे, क्योंकि अभी तो वॉक करने का हमने इसमें पढ़ा। मैं एक बार रीड करती हूँ पहले दोनों, फिर मैं बताऊंगी कि फिर हम करेंगे मिलके एक असाइनमेंट। सो टेक 100 मैजिक फुट स्टेप फॉर अबाउट 90 सेकेंड इज इक्वल टू 1.5 मिनट इन ग्रेटिट्यूड एनी टाइम ड्यूरिंग द डे। पर करना एवरी डे है, उन्होंने बोला एनी टाइम इन द डे, किसी भी टाइम कर लीजिए। उन्होंने ये नहीं बोला सुबह उठते ही करना है। आप सुबह उठते भी, जैसे आप अपने रूम से निकले, जिस भी रूम पे आके आप ग्रेटिट्यूड, आपने जो भी टेबल चेयर बनाई हुई है, जहां पे भी बैठ के आप करते हैं अपना पूरा सेशंस अटेंड करते हैं, उस जगह तक का टारगेट सेट करिए, डेस्टिनेशन सेट करिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू करके वे आ जाइए। वॉशरूम तक जा रहे हैं, डेस्टिनेशन सेट किए, कीजिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते हुए चले जाइए। इसी तरीके से उन्होंने ये बोल दिया, ईच पुट स्टेप से एंड फील मैजिक वर्ड्स थैंक यू। ठीक है ना? तो हमें ये तो हमें क्लियर हो गया बिल्कुल कि अब हमें क्या करना है इसमें। हमें डेली 100 स्टेप्स काउंट करके नहीं, टाइमर लगा के कर सकते हैं। 1.5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, मिनिमम 1.5 मिनट बोला है ना? सो हम अपने पूरा दिन के उसमें, क्योंकि गॉड ने हमें 86,400 सेकेंड्स अ डे दिए हैं, तो हम उसमें 1.5 मिनट लगा सकते हैं अपने अच्छे फ्यूचर के लिए। अच्छा चलो एक और बात, सपोज घर में कोई बात हो गई, सपोज घर में कुछ मन ऐसा हो गया, किसी से कोई डिस्प्यूट है, कोई आर्ग्यूमेंट हो गया, कुछ हो गया, निकल जाइए बाहर, ग्रेटिट्यूड वॉक करके आइए, क्या मजा आता है। यू फील यू आर अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर, यू आर अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। ये भी बहुत आजमाई हुई बात है। घर से निकल जाओ, डेस्टिनेशन तय करो, मैं इतना जा रही हूँ, 10 मिनट के लिए जा रही हूँ, 5 मिनट के लिए जा रही हूँ, ज्यादा हो जाए कोई नहीं, आप वो करिए, और घर आएंगे तो यू विल बी वेरी डिफरेंट पर्सन। दिस ऑल्सो कैन बी डन। दिस आई थिंक ये हमने सीखा है इस प्रैक्टिस में आके, बट ये बुक में शायद नहीं लिखा है, कहीं पे भी चैप्टर में नहीं लिखा है। चैप्टर में यही लिखा है, आप जहां भी कहीं जा रहे हैं डेस्टिनेशन सेट कर दीजिए, मैजिक फुट स्टेप का बहुत अच्छा इफेक्ट। तो फुट स्टेप का मीनिंग क्या है? पद चिन्ह। सो आज तक हम किस किस के पद चिन्हों पे चले हैं, या किस किस के पद चिन्हों को हम फॉलो करके हमने लाइफ में कुछ मैजिक देखे हैं, कुछ अच्छा की देखा है अपनी लाइफ में, कुछ हमने अचीव किया अपनी लाइफ में, या कुछ हम उन पद चिन्हों पे चलकर उन चीजों को हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। आप वो कोई भी हो सकते हैं, आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, कोई बुक से कोई चीज सीखी आपने, उस पद चिन्हों पे चल रहे हैं आप, उस गाइडेंस के पद चिन्हों पे चल रहे हैं आप। तो उन सब का आज हम, उन पद चिन्हों का हम आज ग्रैटिट्यूड लिखेंगे। इस वाह, एक अलग से फीलिंग आने लग गई। और एक और मेरा बात करनी थी कुछ। एक बार मुझे जैसे ध्यान आ रहा है कि कुछ सर्कल में भी बात हुई थी कि हाँ, जहां से आप। बहुत अच्छा आरती जी, आप बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स याद दिलाते हो, लव यू। तो हम रिट्रीट पे गए थे, आपने बिल्कुल सही बोला। आश्विन मैम ने हमें, जब हम गोवा रिट्रीट में गए थे तो वहां पे उन्होंने ये बोला कि एक सर्कल में आप राउंड लो एंड से ग्रैटिट्यूड। सर्कल में किस लिए? क्योंकि ग्रैट कर्मा का सर्कल है, हमारा कर्मा जो घूम के, कहते हैं ना घूम के आता है कर्मा, हर एक सब कर्मास आपके पास, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो वो कर्मास के सर्कल में अगर पॉजिटिविटी लानी है, अच्छी अच्छा लाना है, तो हमें कोई भी, आप एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, आप एक कई गार्डन में कोई सर्कल हो तो उसको डिस्टाइन कर लीजिए, कोई भी एक सर्कल में आपको ग्रैटिट्यूड करते हुए घूमना है।
एंड दैट विल ब्रिंग आपके कर्मास की अमेंडमेंट के लिए, आपके कर्मास को, बैड कर्मास को गुड कर्मास में चेंज, बिकॉज यू आर पुटिंग द ग्रैटिट्यूड इन दैट सर्कल, है ना। थैंक यू आरती जी, अरे वाह यार, क्या चीज हो आप। हाँ जी। आपको देख के याद आता है। और थैंक आज बहुत चीजें जैसे पद चिन्ह की और इस तरफ कभी ध्यान भी नहीं गया जिस तरह से आपने मैजिक डस्ट एंड रियली। उसको आप, हाँ एक जी। चीज मुझे बताओ, जैसे फुटस्टेप्स का हम वो कहते हैं ना कि डेस्टिनेशन डिसाइड कर लो, अब आप वॉशरूम जा रहे हो, आप कहीं पे भी जा रहे हो, बट वॉशरूम अगर उतना 90 स्टेप्स नहीं है तो इट्स ओके। हाँ कोई बात नहीं, उतना इट डजंट, अच्छा, नॉट नेसेसरी टू हैव 90 स्टेप्स। मिनिमम देखो 100 स्टेप्स ही बोला भाई कनिका, इफ इट इज नॉट 100 स्टेप तो आप ये लगा सकते हो कि मैं जा रही हूँ, मैं वापस आ रही हूँ, फिर मैं किचन तक जा रही हूँ, फिर मैं वापस आ रही हूँ, मतलब यू अच्छा, decide that destination like that, no, if you want to do it 1.5 minutes, तो 1.5 minutes आप देख लो कितने स्टेप कैसे हो रहे हैं आपके, वो तो आइडिया लग जाता है ना कि टाइमर लगा दिया आपने, आपने डेस्टिनेशन ऐसे सेट किया, किचन में जा रही हूँ, किचन से फिर ड्राइंग रूम में जा रही हूँ, या ऊपर जा रही हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे जा रही हूँ, मेरे जितने भी 1.5 मिनट में जो स्टेप्स हो रहे हैं वहां तक मैं जा रही हूँ, तो यू कैन डू दैट। अगर आपको अनसर्टेनिटी है तो यू कैन जस्ट डिसाइड लेटर ऑन इन द डे टाइम, वेन एवर यू आर कंफर्टेबल, वेन एवर इट इज लाइक, है डिसाइडेड कि इतना मेरा 1.5 मिनट हो रहा है ना, तो फिर उस हिसाब से कर लीजिए। इज इट क्लियर? बाकी उस टाइम आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू पर ही फोकस रखिए, ठीक है ना। सो हाय, गुड इवनिंग नेहा, गुड इवनिंग पारो। हाय। सो आज हमने मैजिक फुट स्टेप पे करा, मैजिक फुट स्टेप पे हमने 100 स्टेप्स तो जरूर करने हैं। 3 चीजें बताई अभी। आप कहीं पे भी जा रहे हो, डेस्टिनेशन डिसाइड कर लो कि डेस्टिनेशन में यहाँ जा रही हूँ, और वहां पे, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया कि मैं मान लो मॉल जा रही हूँ, तो मैंने डिसाइड किया कि मॉल इज माय डेस्टिनेशन, और वहां पे अगर ये स्पेसिफिक है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, तो वो मैं आई अप्लाई टू एक्सरसाइज मैजिक डस्ट ऑल्सो, वो करती हूँ, डेस्टिनेशन डिसाइड करती हूँ, मैजिक डस्ट करती हूँ। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज वी कैन डू इट इन सर्कल, बिकॉज व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, तो वो सर्कल में हम ग्रैटिट्यूड क्यों करते हैं? अपने कार्मिक सर्कल में ग्रैटिट्यूड भरने के लिए, अपने पास्ट के बैड कर्मास को गुड कर्मास में चेंज करने के लिए। देन वी डू इट इन द सर्कल, यू कैन ड्रॉ इट एनीवेयर, पार्क में भी कई बार सर्कल में होता है कोई कोई एरिया, वहां पे कर सकते हो, इट्स अप टू यू। 100 स्टेप इज एसेंशियल एवरी डे, वो जरूर करने हैं, आपकी मर्जी है। आप वो 1.5 मिनट का टाइमर लगा के आप कौन सा डेस्टिनेशन डिसाइड करके कर रहे हो। नेक्स्ट आई सेड कि मैजिक फुट स्टेप इज, फुट स्टेप क्या बोलते हैं? पद चिन्ह। पद चिन्ह क्या होते हैं? हम किसी के भी पद चिन्ह को फॉलो करते हैं, है ना। इसके पद चिन्ह पे चलेंगे हम, इसके पद चिन्ह पे चले तो ये विक्ट्री मिली, इसके पद चिन्ह पे चले तो ये सक्सेस मिली मुझे। तो अब तक की लाइफ में जो जो भी हमारे पास जो लोग आए, जिनके पद चिन्ह पे चलने से हमें जिंदगी में इत्तू सा भी फायदा हुआ, इत्तू सा भी, तो उनके लिए आज हम ग्रैटिट्यूड लिखेंगे। तो उन लोगों को ढूंढिए, याद करिए कौन से वो लोग थे जिन्होंने मेरी लाइफ में, उनके पद चिन्ह पे चलने पर मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई, मेरी लाइफ में बेनिफिट्स आए, मेरी लाइफ में सक्सेस आई, मेरी लाइफ में कुछ भी मैंने अचीव किया। तो लेट्स एक मास एनर्जी का फायदा उठाते हैं, ऐसे लोगों को भर भर के ग्रैटिट्यूड भेजते हैं। इसका भी फॉर्मेट वैसे ही रहेगा। हाँ, आई एम ग्रेटफुल या आई एम थैंकफुल टू द मैजिक फुट स्टेप ऑफ दैट पर्सन, बिकॉज मुझे ये मिला, बिकॉज मेरी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन आई। क्योंकि हम किस पे कर रहे हैं? हम मैजिक फुट स्टेप को का ग्रेटफुल हो रहे हैं, है ना। इज इट क्लियर? हाँ, एक क्वेश्चन और। क्योंकि अब वो बहुत सारी पॉइंट्स अंदर चलने लग गए ना। हम लोग जैसे मैजिक फुटस्टेप्स में उनको भी ऐड कर सकते हैं कि कईयों से हमने अपनी लाइफ में मतलब एनर्जी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, उनसे सीख के हमने अपनी लाइफ में बहुत चेंज आया क्योंकि सामने वाले ने, तो हाँ हाँ मतलब एक बिल्कुल। लर्निंग हुई ना।
वही वही कह फॉलो रही नहीं किया, लेकिन लर्न तो किया उनसे कुछ भी, ये हूँ। फॉलो नहीं करना। एग्जैक्टली, जो भी लर्निंग हुई, लर्निंग से फायदा ही हुआ ना कुछ। हाँ, तो जो भी लर्निंग जिससे भी हुई, उसके लिए हम ग्रेटफुल हो रहे हैं, उनके पद चिन्हों पे चलने की वजह से, या उनसे जो कुछ हमने अपनी लाइफ में इम्बाइब किया, अपनी लाइफ में चेंजेस फील किए, अपनी लाइफ में कोई भी लाइट फील करी। हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? टू अचीव दैट लाइट, है ना? वो लाइट ही तो हमारा पर्पस है ना। तो वो लाइट हमारे पास किस तरीके से आई, उन सब के लिए ग्रेटफुल होते हैं। आप प्लीज प्रॉम्प्ट करिएगा, जिससे कि लोगों को सबको आइडिया मिले, कहाँ कहाँ से क्या क्या, किस किस के पच्चीन एक नया चीज निकाल रहे हैं ग्रेटिट्यूड का। लेट्स डू इट, लेट्स ट्राई, कुछ भरते हैं ग्रेटिट्यूड से, लेट्स सी क्या होता है। थैंकफुल, और यू कैन जस्ट से आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल। यू कैन यूज एनी सेंटेंस। सबसे पहले तो मैं अपने पापा का कर रही हूँ, क्योंकि उनसे मैंने डिसिप्लिन सीखा। वो सोशल वर्कर थे, तो उनसे मेरी इनकलकुलेट हुई वो सेम सेम है नॉलेज। ऑल्सो। हाँ जी। हाँ कनिका, आप क्या कह रहे हो? मैं भी उन्हीं के लिए कर रही हूँ। I'm सबसे पहले वही याद आता है ना, सोर्स। तो हम लिख रहे हैं थैंकफुल टू द मैजिक फुट स्टेप ऑफ माई पापा, या ऑफ माई टीचर, ऑफ दैट पर्सन, बिकॉज। हाँ, बीच बीच में बोलते रहते हैं, क्योंकि ना क्या होता है कि कोई नया ज्वाइन करता है, कहते कुछ आवाज नहीं आ रही, वॉकआउट हो जाते हैं। दो तीन लोगों के मैसेज आए, हमने ज्वाइन किया, कुछ आवाज नहीं आ रही थी, हम चले गए। सो आई एम थैंकफुल। शुड बी राइट। जो पुरानी टीचर के नाम याद आ रहे हैं तो उनको भी लिख सकते हैं। श्योर, व्हाई नॉट। बिल्कुल। माइंड में जो देखिए, मैंने ये सीखा आरती जी, कि जिसका माइंड में आपके नाम आ रहा है ना, तो वहां आपके ग्रेटिट्यूड ड्यू है, समझ लीजिए आप। वो ऐसे ही नहीं है, देयर इज अ रीजन ऑलवेज। अगर किसी का भी नाम ध्यान आ रहा है, तो बिल्कुल वहां ग्रेटिट्यूड ड्यू है आपके। थैंकफुल। रोशनी डालते हैं अपनी लाइफ में खूब सारी, जो हम आज जिस भी जगह पहुंचे, क्या क्या हम अपने में क्वालिटी जो फील करते हैं, वो हमें कहाँ से आई, कहाँ से क्या सीखा हमने। हमने अपने गुरु से इतना कुछ सीखा, अश्विन मैम से, अरविंद सर से, एनी से, हमारे टीचर्स से, हमारे मम्मी पापा से, बड़ी सिस्टर से। हम किसी से भी, मैंने अपने बेटे से बहुत कुछ सीखा। माई सन, बोथ द सन्स आर लाइक, आई एम ओपन टू लर्न फ्रॉम देम। उनके फुटस्टेप, उनके उनके पच्चिन, मतलब पच्चिन, उनसे जो लर्निंग मिली, उनकी रिपीटिशन से, उनके साथ रहने से। थैंक यू। मैंने अपनी ग्रैंड माँ से भी बहुत कुछ सीखा। उनके भी लाइफ के टुवर्ड्स बहुत कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे, बहुत ज्यादा।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हर एक के बाद लिखना है थैंक यू। नहीं लिखते नहीं है लिखना विनय, है ना? सही है ठीक है, हम। बोलना है। we give the feelings to each gratitude we write. कई लोगों से, मेरी सिस्टर है वो लेट गो बहुत जल्दी करती हैं, कोई भी बात हो तो छोड़ देती हैं, तो उनसे मैंने बहुत सीखा, नहीं तो एक बात को पकड़ के बैठ जाते थे। मैं तो भगत ही थी इस प्रैक्टिस में आने से पहले। मैंने तो बुद्धिज्म ज्वाइन किया है, उसके बाद से स्लोली ग्रेजुअली मैं इस चीज से निकली हूँ। मैं भी किसी को कल बता रही थी कि पहले मैं तो किसी से कोई भी चीज से हर्ट हो जाती थी, मैं तो हफ्ते भर पिलो से बाहर नहीं निकलती थी, मेरे तो वो रोना ही नहीं बंद होता था। मुझे वो मेरे माइंड को नेक करता रहता, क्यों कहा इसने, ऐसा क्यों कह दिया मुझे। अब कितनी हंसी आती है ना हमारी, कितनी वो बच्चे, अब बच्चों की देखती हूँ ना मैं अपने ग्रैंडसन को, कि उसकी बातें छोटी छोटी, हमें भी कितनी हम ऐसे बातें करते थे। या मैंने ये ज्वाइन करने के कुछ टाइम बाद मैंने अपने मेरे हस्बैंड से पूछा था। मैंने कहा अमित आपको मेरे में कुछ चेंज दिख रहा है? कहते हैं हाँ तू काफी कुछ मेरे जैसी होती जा रही है। मतलब सुबह सुबह की बात जो हुई वो सुबह ही भूल गया। शाम तक याद ही नहीं है। मैंने कहा अच्छा जी। मेरे को अपनी स्कूल की म्यूजिक टीचर मिसेस माथुरी याद आ रही है, इसके उनके ग्रेटिट्यूड ड्यू हैं इसका मतलब मेरे पे। जैसे उन्होंने सिखाया कि डेली का रियाज, रियाज मीन्स वही प्रैक्टिस, म्यूजिक का भी तो सुबह रियाज, और यही हम कह रहे हैं कि डेली की 100 स्टेप की प्रैक्टिस डेली बहुत जरूरी है। तो शी टॉट मी नहीं, डेली अगर म्यूजिक में कुछ आगे बढ़ना है सिंगिंग, तो डेली का रियाज बहुत जरूरी है।
और किसी को कुछ याद आया तो बोलिए प्लीज। मैं भी अपने ट्रस्ट में, हमारे एक हैं तो वॉलंटियर्स में, तो उनसे मैंने सीखा कि वो एक एक चीज का ना, वो कहते थे कि पेमेंट जो मर्जी करे, लेकिन अपनी तरफ से डोनेशन जो मर्जी दो, लेकिन चाहे 2 पैसे भी आपने खर्च किए तो वो आप लिखो और पूरा हिसाब करो। तो मैंने हिसाब सीखा उनसे ना, रिटर्न में, और मतलब वो बहुत ही लाइफ में आगे काम आया मेरे। वेरी नाइस, बिल्कुल। टेंटन। मैंने तो अपने हस्बैंड से भी बहुत कुछ, वही मेरे स्टेप्स तो वही है, मेरी स्पिरिचुअलिटी में लाने वाले ही वही है। मैं तो बिल्कुल बड़ी मस्त मौला और ऐसे कुछ घूमने वाली और इस तरह से थी, लेकिन उन्होंने बहुत ऐसे बताया थी, इंटरेस्ट हुआ, फिर लगा, फिर उसके इंटरेस्ट में पता नहीं अपने आप खोज शुरू होती गई, कहते हैं। वेरी नाइस, बिल्कुल। कितना दिमाग चलता है ना उस तरफ कि वाओ, क्या क्या हुआ हमारी लाइफ में, कितना कुछ है ग्रैटिट्यूड लिखने को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल। जो शुक्राना फाउंडेशन ने जो कंसेप्ट क्लियर किया है ना, उससे तो मतलब कि पूरी, अपने आप ही पूरी बॉडी रोमांचित हो जाती है ग्रेटिट्यूड के लिए। लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई, बिल्कुल। मतलब अब किसी भी सिचुएशन में ग्रैटिट्यूड ढूंढना इजियर हो गया है। पहले ये लगता था कि कोई भी सिचुएशन आई है तो इसमें मैं कैसे ग्रेटफुल हो जाऊं, अगर वो मेरी मनपसंद नहीं है तो सिचुएशन, पर अब उस सिचुएशन में भी ग्रैटिट्यूड ढूंढ सकते हैं। सबसे ज्यादा तो मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं सोती हूँ तो मैं ग्रैटिट्यूड में सोती हूँ, उठते ही मेरे को सब, मैं ग्रैटिट्यूड में उठती हूँ। दैट इज अ वंडरफुल ट्रांसफॉर्मेशन इन माय लाइफ। इतनी बार मतलब कि फीड हो जाता है ना, तो अपने आप ही हमारे पूरे सेल्स में
इनकलकेट हो गया, तो वो ऑटोमेटिकली सुबह उठते ही कुछ भी नेगेटिव आता ही नहीं। पहले कहते इतनी घबराहट से उठते थे, है ये भी करना है वो भी करना है, रात को भी ये काम करना है ये काम करना है, ये सोते होते थे। अब तो बड़े आराम से नींद जिंदगी जी रहे हैं। रियली। लास्ट के 10 मिनट्स हम शेयरिंग क्वेश्चंस ले लेंगे। पिछली असाइनमेंट जो हमने 18 दिन की किए हैं उससे कोई रिलेटेड अगर कुछ भी है तो वी कैन टेक अप दैट ऑल्सो। तो अभी हम लिखते हैं, तब तक अभी 34 हुए हैं, 50 तक लिखेंगे। लास्ट के 10 मिनट्स हम लोग शेयरिंग करेंगे। आप बीच बीच में प्रॉम्प्ट कर सकते हैं जिससे बाकी और भी माइंड चलना शुरू हो जाता है फिर। बहुत फीलिंग से थैंकफुल होते हुए सबको अपना ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं हम उनके मैजिक फुट स्टेप के लिए। इसको मेरे को लगता है हम पीपीएफ में भी लिख सकते हैं। पास्ट में जिन लोगों के फॉलो किए और प्रेजेंट में कर रहे हैं, फ्यूचर में जैसा हम करना चाहते हैं, जो कोई और हम किसी के भी ऐसे करना चाहते हो जिसके ना, तो एकदम से माइंड में आया कि इसको हम पीपीएफ में भी कर सकते हैं। वो फ्यूचर में करने से ना और हमारे ड्रीम्स को क्लैरिटी आएगी ना, उससे ग्रेटिट्यूड आएगा। तो फ्यूचर में जो हम चाहते हैं, जैसा हमें चाहिए कि हम कोई और अमेंडमेंट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उन सब के लिए भी लिख सकते हैं कि आई एम थैंकफुल फॉर द मैजिक फुट स्टेप ऑफ, कि मैं अपनी लाइफ में ये चेंज लेके आना चाहती हूँ इस मैजिकल फुट स्टेप के थ्रू। अभी तो हम पास्ट में ही कर रहे हैं, पर एक आइडिया आया है कि हम कभी भी इसमें भी कर सकते हैं। हाय अनीता, गुड इवनिंग। Hi, good evening. हाउ आर यू? I'm good. हम मैजिक स्टेप पे लिख रहे हैं। Yes, आज का चैप्टर मैजिक फुटस्टेप्स था। क्या लिख रहे हो? तो हम लोग पास्ट का ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं, जिन भी मैजिक फुट स्टेप मीन्स पद चिन्ह, जिन जिन पद चिन्ह को फॉलो करके मेरी लाइफ में कोई मैजिक हुआ, कोई ट्रांसफॉर्मेशन हुई, कुछ क्या मेरे फॉलो करके? पद चिन्ह, फुट स्टेप
हाँ मैजिक हाँ फुटस्टेप। हाँ तो क्या फुटस्टेप का मतलब क्या है? पद चिन्ह, कहते हैं ना, उसके पद चिन्हों पे चलकर मैं यहाँ तक पहुंच गई या पहुंच गया। Isn't it clear to you? नो मैजिक फुटस्टेप्स तो आई अंडरस्टूड के फुटस्टेप्स थैंक यू बोल के वी हैव टू रीच आवर डेस्टिनेशन। तो इसका अपने को कोई भी गोल हो तो अपन थैंक यू बोल के उधर पहुंच जाते हैं। बट आई थिंक व्हाट यू आर सेइंग इज समथिंग वेरी डिफरेंट। या सो मैंने ये सोचा कि फुटस्टेप, मैंने सुना है, मैम से ही सीखा है कि फुटस्टेप का मतलब क्या होता है? पद चिन्ह। हम्म। आप अगर हिंदी में उसका मीनिंग देखेंगे तो क्या होता है? पद चिन्ह, हाँ। तो पद चिन्ह को कैसे हम कहते हैं कि किसी के पद चिन्ह को फॉलो करके मैंने लाइफ में ये सीखा, हाँ है ना? फुट वो जैसे है ना चले थे उस पाथ पर उनको सक्सेस मिला, तो अपन भी वही ना फॉलो करके अपने को सक्सेस मिला, तो अपने भी पद चिन्ह अपन बोलेंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तो फिर अपन भी वो पद वो पहुंच जाएंगे वहां पे। हाँ। ऐसे बोल रहे हो क्या आप? आज भी जिस जो हमारी लाइफ है, आज हम लोगों ने जो भी अचीव किया है, तो हमने कुछ अपने मम्मी पापा के पद चिन्हों पे चलकर ही तो अचीव किया। अपने हस्बैंड हाँ से सीख के, किसी के, अपने कोई टीचर से सीख के, उसके पद चिन्ह पे चल के हमने आज अपनी लाइफ में कोई चीज को अचीव किया। हम उसको सही। appreciate कर रहे हैं, उसके लिए ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं। आई थिंक अंडरस्टूड। इट इज क्लियर टू यू। या दिस इज समथिंग अ न्यू अवेकनिंग। सो या, सो अदरवाइज तो हम चलते हैं पैदल, हम डेस्टिनेशन फिक्स करके हम वो तो मैजिक फुट स्टेप तो कर ही रहे हैं। लेट्स बी ग्रेटफुल फॉर ऑल दोस फुट स्टेप्स जिनसे मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है, जिससे मैंने सीखा कुछ और उससे मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है। और यार मैं जो आज हूँ, जो जो मेरे में क्वालिटीज हैं, वो मेरे पास मैंने कहीं से इम्बाइब करी अपनी लाइफ में, कहीं से लेकर आई। तो मैंने कहा आज हम चलो ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, रात को ग्रेटिट्यूड करके सो रहे हैं, सुबह उठते ही हम ग्रेटिट्यूड में उठ रहे हैं। ये भी तो हम किसी के पच्चीनों पे चलकर सीखे हैं, ट्रू। है ना? हम्म। ये दिस इज व्हाट आई जस्ट वांटेड कि हम उसमें कितने ग्रेटफुल हो सकते। हाँ। दैट इज व्हाट वी दिस इज अ रियली न्यू वे ऑफ थिंकिंग ऑफ फुटस्टेप्स। हाँ। या सो वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल सो दैट वी विल फॉलो मोर फुटस्टेप्स। और एक और उन्होंने बताया था, मैम ने, आश्विन मैम ने, अभी आरती जी ने याद दिलाया कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। आपके कर्मास को अगर, क्योंकि हमारे कर्मास की साइकिल है ना, जो हमारे तक घूम के आती है, जो हमने पास्ट में किया है, दैट कम्स इन माय फ्यूचर प्रेजेंट, एंड व्हाट कॉजेज आई एम क्रिएटिंग इन माय प्रेजेंट, दैट इज माय फ्यूचर, है ना? So what causes I have created in my past, that is my present, and causes I am creating now is my future. तो पास्ट वाले कॉजेज को अगर कुछ अमेंड करना है, उसमें ग्रेटिट्यूड जैसे हम भरते हैं, तो वो कर्मास को, अब जब आप एक सर्कल में घूम के ग्रेटिट्यूड करते हैं, तो वो आप पास के कर्मास के ऊपर आप उसका इफेक्ट अपने बैड कर्मास को गुड कर्मास में चेंज कर देते हैं। You get some positive effect in your past karmas. का जो सर्कल होता है, मतलब मुझे एकदम बैठे बैठे ध्यान आ गया बात पे कि हमारे गुरुजी बताते हैं कि एक सर्कल है पूरा, जो हमारे लाइफ का सर्कल है ना, तो उस सर्कल को हम कहाँ पे काट सकते हैं? अपने राग एंड द्वेष से। तो वहां से हम करेंगे तो राग एंड द्वेष तो ग्रेटिट्यूड से ही खत्म होंगे ना, तो वहीं से हमने नया सर्कल बना दिया। बहुत मतलब बहुत सारे स्टेप्स होते हैं उसके अंदर, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। वो तो ध्यान नहीं है, सिर्फ राग द्वेष का ध्यान है। Simply So what you're saying is that negativity what है, you're राग saying, द्वेष is what? See, it's negativity of our like life. अब वो पास की जो नेगेटिविटी है, उसको उस सर्कल में ग्रेटिट्यूड करके हम उसको ग्रेटिट्यूड ग्रेटफुल हो सकते हैं कि नाउ इट इज गिविंग लाइट टू माय लाइफ। एम आई थिंक आई एम क्लियर? no, just come again. I'm saying when you just can draw a circle कहीं पे भी, जैसे हम लोग अभी जब हम गोवा रिट्रीट में गए थे, तो देर वॉज अ गार्डन विच वॉज इन सर्कल। सो मैम सैड यू गो देयर एंड पूरा सर्कल आप लगाओ 10 times and say thank you. That was not a very big circle. It was a small circle because everything, whatever
गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो पास्ट का जो हमारी जितनी नेगेटिविटी है उसको ट्रांसफॉर्म करने का विद द ग्रेटिट्यूड, दैट इज द वे इन मैजिकल। हम घर पे जिस स्टेप से शुरू करते हैं तो फाइनली हम उस स्टेप से भी आकर कर सकते यस। अनीता को अभी भी क्लियर नहीं है, सोच रही है थोड़ा। आप म्यूटेड है, आप म्यूटेड है अनीता। मेरा ध्यान दूसरी जगह पे है। हैं। हम वो That maid is मोमेंटम में आ calling me, चुके हैं so ना सब लोग। इसलिए हम तो बहुत I'll get back एनर्जी in में some है time. एक्चुअली ना, वी आर इनटू दैट एनर्जी फॉर लॉन्ग। सो हम तो आई एम राइटिंग 16, अब जो भी कोई जो जितना भी लिख रहा है मैजिक फुटस्टेप पे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। So another 5 minutes we will write and then we will be on sharing or the questions. इसको आप प्लीज, मैं भी ट्राई करूंगी, इसको पीपीएफ में भी ट्राई करेंगे, देखते हैं क्या निकल के आता है। लेट अस ट्राई 10 ट्राई करेंगे, 10 पास्ट 10 प्रेजेंट एंड फ्यूचर। लेट्स डू इट। थैंक यू, आई एम थैंकफुल। थैंक यू। सब बिजी हैं लिखने में, वाह बहुत कुछ आ रहा है माइंड में।
मैंने अपनी मदर इन लॉ फादर इन लॉ से भी हाँ, मैंने भी सेम यही यही बोलने लगी, आपने भी बोला। बहुत कुछ सीखा हमने ना। वैसे अभी तो बहुत सारे याद आने लग गए ना, एकदम ही पूरा चलने लग गया उसी हिसाब से। थैंक यू या 1 minute more. Yes, it's now 7:50. We can have the sharings, we can have the questions, we can just be like talk to each other for 10 minutes. That's so great. I'm so glad. Glad game. Yes. बहुत इफेक्टिव है ये आई एम सो ग्लैड वाला भी थैंक यू थैंक यू थैंक Yeah. यू पता नहीं, समझ नहीं आता सारा दिन में कौन कौन सा करे होमवर्क। इतना कुछ है, इतना कुछ है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मैं तो यही बोलूंगी जो भी यदि कुछ मतलब एक आप स्लोली ग्रेजुअली बट जैसे चीजें सामने आ रही है ना वैसे करते चलिए अपने आप धीरे 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 सब क्लियर होना शुरू हो जाएगा। मैं वही कर रही हूँ। और कुछ नहीं है तो खाना बना रहे, कुछ करे थैंक यू थैंक यू थैंक यू तो चल ही रहा है। बस अच्छा, कुछ चीजें मैंने नोटिस किया कि हमें दूसरों की बहुत अच्छी लगती थी, पर हमने इम्बाइब नहीं की तब। जैसे मेरी मम्मी में बहुत पेशेंस थी। अब मैं ये नहीं कह सकती कि आई लर्न पेशेंस फ्रॉम यू, क्योंकि वो मैंने अपने गुरु से सीखी। फिर मैं पहले तो इम्पेशेंट ही थी, वो तो मैं सत्संग में आई उनसे सीखी मैंने। पहले नहीं कर पाते थे ना, कई चीजें ऐसी होती है। मैं लिख रही हूँ तो देख रही हूँ, अरे ये मैंने एम्बाइब तो नहीं की थी उनसे। पर थी, हाँ, ये उनके अंदर अच्छी चीजें हैं ना। आज बिल्कुल सुबह भी सेशन, क्योंकि लेकिन हमारे जीन्स में तो होता है ना, जैसे हाँ, ये हमारा सुबह भी अरविंद सर ने सेशन में दो एक जो शेयरिंग थी, कितनी अच्छी शेयरिंग थी उनकी। मतलब वो इतनी परेशान थी तो उन्होंने सिर्फ थैंक यू करके ही पूरी सिचुएशन चेंज कर दी। दूसरा उन्होंने 40 डेज का बताया कि कोई भी प्रैक्टिस है या कुछ भी है, तो वो जो आपने गुरु से इसलिए सीखी कि आपने कंटिन्यूअसली 40 डेज वो अपने मन में बिठाया उस चीज को। क्योंकि हमारा जो साइंटिफिकली हमारे के भी गुरुजी बताते हैं कि जो हमारा क्रोमोसोम्स होते हैं ना, तो क्रोमोसोम्स की ना एक लेयर होती है ऊपर, और जैसे जैसे मेटाबॉलिज्म होता है तो सेल्स की डिवीजन होती है, तो वो जो हमारा करेक्टर होता है ना, वो उसी में ही खत्म हो जाता है वो। लेकिन उसको नया करेक्टर बनाने के लिए कम से कम 40 डेज लगते हैं। इसलिए जो हमारे पुराने ऋषि मुनि थे वो साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने 40 डेज चलिया रखना है। कुछ भी हम करते हैं ना, हम तो 40 करेंगे, तो 40 में क्या है कि 40 दिन में हम अपनी हैबिट को चेंज करने में प्रैक्टिस कर पाते हैं। फिर आगे 90 डेज में तो हम पूरा ही ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। हाँ जैसे 100 ट्रिलियन सेल्स जो हैं वो जो रिफॉर्म होती हैं पहले सारी सेल्स ब्रेक होती हैं फिर न्यू सेल्स बनती है दैट इज द रीजन कि हम पूरी एक न्यू बॉडी फॉर्म कर रहे हैं एक न्यू इनर फॉर्मेशन हो रही है। तो वो 40 दिन में जैसे डीएनए में कोई चीज आ जाती है ना आपके डीएनए में जो घुस जाती है वो 40 दिन में आती है वो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी। या मिनिमम 20 दिन कहते हैं मैक्सिमम आपके मतलब मैक्स 40 डेज यू नीड जो चलिया बोलते हैं या तो वो एक
हैबिट में इनकलकेट हो जाता है आपका। जैसे कोई भी चीज छोड़ते हो आप, या जैसे कहते हैं ना नॉनवेज छोड़ रहे हैं जी हम, तो 40 दिन मत खाओ, तो आपकी बॉडी में वो उस तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी कि जैसे यू विल नॉट नीड, योर बॉडी विल नॉट नीड मोर टाइप दिस वे। तो इसीलिए कोई भी नई प्रैक्टिस कर रहे हो तो कह रहे हैं कंटिन्यूसली 40 दिन तो कर ही लो यार। बी देयर फॉर 40 डेज। हाँ, तो कुछ भी और नहीं समझ में आता है तो थैंक यू का जाप ही कर ले आदमी, तो ही रास्ते, तो ही ये पता चल जाएगा कि इस टाइम में कौन से प्रैक्टिस करूं। जैसे हमारे जब 28 डेज कंप्लीट हो जाएंगे असाइनमेंट्स के, तो धीरे 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 हमें समझ में आने लगेगा कि एक सिचुएशन में आप 2 3 4 प्रैक्टिस कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इन 28 डेज की प्रैक्टिस में ही एक सिचुएशन में आप मल्टीपल प्रैक्टिसेस अप्लाई कर सकते हो। सो दैट वी विल लर्न स्लोली एंड ग्रेजुअली। तो जैसे सुबह ये मैजिकल हाँ, डे वाली लिस्ट में भी लिख लिया, टू डू में भी लिख दिया, आपने मैग्निफिसेंट आउटकम लगा दिया, आपने मैजिक डस्ट कर दिया, आपने इस तरीके से मैजिक फुट स्टेप ले लिए, तो बहुत सारी रिलेटेड टू द आपकी जो भी डिजायर है या जो भी आप चाहते हो उसमें आप मल्टीपल प्रैक्टिसेस को अप्लाई कर सकते हो। या एनी क्वेश्चन, एनी शेयरिंग? वी आर ओपन another 5 minutes। ये सबसे बड़ी बात है कि जो मुझे इसमें समझ आया कि हम फेथ करते हैं, गुरुज पे भी करते हैं, उस पे भी करते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि जब हम लोग अपनी प्रैक्टिस करने लग जाते हैं तो हमें अपने पे भी फेथ आना शुरू हो जाता है। करेक्ट। अम, और उसमें सबसे मेन बात ये थी कि जब मैंने फर्स्ट प्रैक्टिस की थी तब हमारे गुरुजी भी रेफर करते हैं कि इसको तुम करो, ये तुम्हारी सारी जिंदगी बदलने वाला है। वाकई मतलब पूरा डुअलिटी का, अद्वैत का, ये सारा कुछ समझ आता है इसमें। तो उसमें क्या हुआ था, जब मैंने फर्स्ट टाइम अपने आप प्रैक्टिस करी थी तो मैंने क्या किया, जो हमारा ग्रुप था ना, तो अकेले तो मैं कर नहीं सकती थी, तो मैंने क्या किया, ग्रुप में पॉइंट्स लिखने शुरू कर दिए और सबको कह दिया। अब किसी ने की नहीं की, लेकिन मैंने पूरी करी क्योंकि मेरे को ड्यूटी थी और मैं लिखती गई, उसमें पॉइंट्स करते रही। कोविड में तो हमने करवाई उसको। तो उसमें एक बात मुझे ये समझ, जब मैंने लास्ट जो मिरर प्रैक्टिस आई ना, तो जैसे मैंने मिरर में अपने आप को देख के आई लव यू बोला ना, तो लिटरली मैं रोई थी। और उसके बाद मेरे अंदर ना, तब तक मुझे ग्रेटिट्यूड भाव ही नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने अपने आप को ग्रेटिट्यूड किया ना, तो वो मतलब मेरी उस टाइम का, मैं अभी भी मैं उस ध्यान रखती हूँ ना, तो वो एकदम मेरा पूरा पूरा बॉडी ऐसे हो गई और पूरा ऐसे लगा कि वाकई कि हम अपने आप को ही टेक इट ग्रांटेड ले रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है। इसीलिए वो मिरर वर्क का चैप्टर जो है हमारी मैजिक बुक में लास्ट में दिया है। बिकॉज अगर वो शुरू में दे देंगे, क्योंकि अगर जिसने मिरर बुक मतलब मिरर वर्क पहले नहीं किया हुआ, मिरर से बातें नहीं करी, मिरर को फेस नहीं किया, तो जब जब मैंने पहली बार किया था तो मैं दोनों आई से पहले एक लेफ्ट में देखती थी, फिर दोनों आई से राइट में देखती थी। मेरे से राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट नहीं देखा जाता था। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। जैसे अब तो मिरर वर्क करते हैं तो लेफ्ट का लेफ्ट में देखती हूँ, राइट का राइट में देखती हूँ, और पूरा उस तरीके से फोकस करके मैं 20 25 मिनट, आधा घंटा तक, आई लव यू अनीता, आई रियली रिस्पेक्ट यू, आई लव योर आईज, आई लव योर दिस, आई लव यू दिस, आई कैन जस्ट डू इट सो ऑन। मेरा मन ही नहीं करता कि मैं मिरर से हट जाऊं। इतना मुझे अच्छा फील होता है मिरर वर्क करके, बहुत अच्छा फील होता है। तो इस ये चीज तो बहुत बढ़िया है। अभी मिरर वर्क चैप्टर आएगा, एंड देन जितना आप इसमें मिरर में प्रैक्टिस कर लोगे ना, लाइफ सॉर्टेड है, लाइफ रियली सॉर्टेड है। अब मुझे नहीं पता आरती जी आपने मिरर वर्क वाला वो 21 दिन का लुइसे वाला किया हुआ है कि नहीं किया हुआ? नहीं हाँ, किया हुआ मैंने तो एनी के साथ किया हुआ है, जैसे एनी ने करवाया था उसमें। और हाँ, या तो मैम से करा, वही तो है लुइसे की एक 20 दिन के लिए, जो एनी ने एक दिन की जो वन डे चैप्टर में, वन वन डे डे का। 21 डेज का जो पूरा फुल है, नहीं, मैंने वो नहीं किया। 21 डेज का कोर्स है वो। बहुत ही रिकमेंडेड है, बहुत ही अच्छा है वो। बहुत ही अवेकनिंग, बहुत लर्निंग, बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ। मैं 2 बार कर चुकी हूँ मिरर वर्क। एक ही बारी किया, और एनी जैसे जैसे बोलती की तो उसको जैसे किया ना कि चल छोड़ ना, कुछ नहीं होता, चल छोड़, मतलब वो बात ही ऐसे लगा ना कि वाकई कोई बात नहीं ना, ये कर लिया तो कोई बात नहीं। मैंने मिरर वर्क 2 बार किया। एक बार आशमीन मैम के साथ किया था, एक बार एनी के साथ, पूरा 21 डेज का। एंड बहुत इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। सो जब भी अभी मौका लगे तो प्लीज डू इट।
whenever you get the chance to do it, लुइस एक की बुक का 21 डेज का है, बहुत अच्छा। पहले तो अब सबसे पहले तो ये 28 डेज का हमने जो उठाया है इसको कंप्लीट करना है। पहले हम इसको पूरा करेंगे, उसके बाद करेंगे, उसके बाद जो भी। So it's a wonderful. Thank you for joining. If you want to say anything, we are there. Otherwise, we can log off and just keep on doing this practice and see the miracles and magics in your life. बहुत मजेदार practice है, बहुत। Thank you so much. हाँ, बहुत। Thank you so very much for joining. Thank you very much. And try it in PPF also and keep on just visualizing. Keep on. सबसे बढ़िया ये है कि ask, believe and receive. Very important. आप आज बिलीव एंड रिसीव करिए, आप देखो, इमेजिनेशन में रहिए, विजुअलाइजेशन में रहिए, बहुत वंडरफुल प्रैक्टिस। हाय पारुल, आपने वीडियो से ऑन किया, थैंक यू सो मच। हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड, थैंक यू। मेरे को एक चीज ये पूछना था, बच्चों की वेकेशंस हो गई है, तो अभी उनको साथ पहले मैजिक बुक करना चाहिए कि सेल्फ लव, मतलब मिरर बुक की पावर बुक? पहले मैजिक, सबसे पहले मैजिक बुक फर्स्ट। हाँ, सबसे फर्स्ट easiest way to start gratitude, then the power and then the mirror work. अच्छा, लास्ट में मिरर। हाँ, मिरर वर्क इज थोड़ा सा हाई लेवल का है, बिकॉज इफ यू डू मिरर वर्क, आप ये तो कर सकते हो मैजिक मिरर वर्क, पावर बुक और आप लेटर करा दो, बट एक्चुअली मिरर वर्क में क्या हो रहा है ना, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मुझे खुद इंटरेस्ट आने में एक सेशन लग गया पूरा 21 डेज। तो आई डोंट थिंक कि किड्स लोग, मतलब वो तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, क्यों कर रही हूँ, क्यों बैठी हूँ, मुझे क्या जरूरत है इससे बात करने की। और ये दोनों टीनेजर्स हैं मेरे, तो वो तो चालू कर देते हैं, व्हाट नॉनसेंस, ये चालू हो जाता है। अब मैजिक कराइए, मैजिक बुक इज एसेंशियल फॉर देम। पहले ये 28 दिन की अगर ये मैजिक बुक कर लेते हैं ना, तो नथिंग लाइक दैट विल ब्रिंग द ट्रांसफॉर्मेशन इन देयर लाइफ, फॉर श्योर, फॉर श्योर। ठीक है, तो मैं ऐसा ही करती हूँ, पहले मैजिक बुक करती हूँ उनके साथ, उसके बाद। टीनेजर्स के लिए दो मूवीज हैं, बट द बिलीफ डू वी नो और द न्यू बायोलॉजी वेयर माइंड एंड मैटर मीट, वो आप दिखाओ उनको, अच्छा लगेगा। बोलिए। मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं नाम ग्रुप में? आप हाँ हाँ, मैं अनीता जी को बता देती हूँ, वो फिर आगे करते हैं। हाँ ठीक है, आप मुझे डाल दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर द रिकमेंडेशन, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, thank you so very much. Good to see you all, and good to do the assignments in the group energy. Love you all. Keep on creating magics and miracles in your life. Love you so much. Thank you so At the much. same Thank time, you so much everybody. सबसे मिलके भी अच्छा लगता है, we feel connected with the Yes, practices. yeah. Thank you so very much. Thank you. Love you all. Thank you.